आज आपने एक बहुत ही बढ़िया वार्ता बताऊं जिन्हें मैं सुने हूँ और जीवन में उतारे हूँ, अपना जीवन बदल जाए। एक महात्मा कोई राजा रे घरे पधारे, राजा उन्हें भोजन प्रसादी करावे, दक्षिणा देवे, तो वे संत महात्मा उन राजा रे माथे खुश हो पड़ा और एक राजा ने कहे, राजा साहब आप रे कोई बात री तकलीफ नहीं है, भगवान री विशेष कृपा है, लेकिन एक बात री मने थोड़ी कमी नजर आवे, अवा दूर कर दो तो थोड़ा बेड़ो पार हो जावे। राजा बोले, महात्मा जी ने नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया और कहो, राजा साहब कहो कि हे प्रभु आप मुझे बताइए कि मारे कहने कमी है। तो के थारे श्यार सार आवे, वे श्यार सार जीवन रे में अगर कोई धारण कर ले उन्होंने बेड़ो पार हो जावे, वे सार थारे कने नहीं है। यूँ कर वो महात्मा जी रवाना हो गया और राजा साहब विचार में पड़ गया कि सार कोई है और अपने धन माया री कहनी कमी है, पैसा देन खरीदन सार लेना हो रहा, कोई तकलीफ नहीं है। बुलाया मंत्रियों ने और श्यार मंत्रियों ने श्यार दिशाओं में भेजा और कह 1-1 लाख रुपया देन, कह जटे भी जितना भी रुपया लगे कम पड़े तो और मने बता दियो और सूचना दे दियो कि भाई इतना रुपया कम पड़े तो पैसा जितना लगे उन्होंने गम नहीं, लेकिन सार लेना उन्होंने थाने ज़रूरी है। अब श्यारों मंत्री श्यार दिशाओं में भटके रहा है, कोई सार देने वालों नहीं मिली रही है। कोई किराने की दुकान में जावे, कोई स्टेशनरी दुकान में जावे, कोई जबरी की दुकान में जावे, तो कोई कपड़े की दुकान में जावे, सब मना करे भाई मारे कने सार नहीं है, मारे कने सार नहीं है। पछे कोई महात्मा जी मिलिया, महात्मा जी थोड़ा विवेक किया और वे उन मंत्री की बात ने जानी और पहचानी कि भाई आपने सही जे कहीं कि राजा साहब माने लाख रुपया देने मिले आए, सार सार सही जे मारे सार अटे प्रत्येक दुकान में घूमिया जगो मिलियो नहीं। तो के एक गाँव रे में एक बच्ची है जगो वह कंवारी गागर पूजे, उन कने जाओ तो आपने सार मिल जावे। तो वे भटकता भटकता श्यारी मंत्री श्यारों देशों में हाँ घूमता घूमता एक जगह आया रहा और श्यारी मंत्री भेड़ा उपरांत 1-1 लाख रुपया जेब में लिवड़ा और वे सार रे वास्ते होते रिया। जड़े महात्मा जी कहो भाई उन गाँव में पधारो आप, वो कंवारी कन्या जो गागर पूजे वह थाने सार दे दी। तो वे पहुँच गया कंवारी कन्या कने। कंवारी कन्या रो एक ही कारण हो कि मनुष्य रे मुंडो नहीं देखे, भगवान रे सिमरन रे मस्त रे और खाली एक अलबारी हूँ वह बात करे कि भाई जो भी तकलीफ है जो बोलो। तो वे श्यारी मंत्री जाबरान खड़ा हो गया और अर्ज किनी कि मारे राजा साहब है 1-1 लाख रुपया देन माने भेजा है, मारे सार सही जे सार माने कटी पूरी दुनिया में मिलियो नहीं। तो कि भाई पैसा मारे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेने रो आप भी ज़रूरी है कि अगर मैं पैसा लेन थाने कोई वस्तु नहीं देनी तो उन वस्तु रो कोई कीमत नहीं होवेला। इन वास्ते एक श्यार सार बताऊँला, श्यार और 1-1 लाख रुपया लोला। अगर देऊँ मैं अगर फ्री में दे दूँ तो वो राजा साहब उन मारे दीवड़ी सार रो इज्जत नहीं करेला। इन वास्ते लाख रुपया लीवड़ा होई तो उन्हें थोड़ा झटको लागे, लाख रुपया लागूड़ा थोड़ा तो उपयोग करो ये रो। तो यूँ कर मैंने एक वस्तु एक सारा 1 लाख रुपया, 2 सारा 2 लाख रुपया, यूँ कर श्यार सारे और श्यार सारो और 4 लाख रुपया आपने देना पड़ी। मंजूर हुए तो मैं आपने सार दे दूँ। तो वे तो लाख रुपया ले निकल रही है कि बिल्कुल मंजूर है सा। तो के पहला लाख रुपया लाओ, तो के 1 लाख रुपया। तो के राजा ने कहना हो कि जागृत सार आप निकलो। दूसरा 1 लाख रुपया लाओ, तो के 1 लाख रुपया। तो राजा साहब ने कहना दुश्मन ने आदर भाव साइड में हो, 3 लाख रुपया लाओ। 3 लाख वाले ने कहो, राजा साहब ने कहना खिमत सार साइड में हो, 100 लाओ। 100 आदमी लाख रुपया धरिया और कंवारी गागर पूजे कन्या उन कहो, राजा साहब ने कहना जीवन रे मौ कदी आपरी स्त्री ने भेद नहीं देनो। श्यार सार है, श्यार सारी आप राजा ने बता दियो। अगर राजा इो ने उपयोग करेला और खरा उतरेला तो उन्होंने बेड़ो पार हो जाए। मंत्री आया रहा, खाली शब्द लेने आया। राजा साहब तो उठे हैंग आप रे दरबार रे माँ पूरी कोठियों खाली कराई कि भाई 4 लाख रुपया, आज पुराने ज़माने में 4 लाख रुपया घना होता, 4 लाख रुपया लेन गया है। तो वे और मंत्रियों रे आ शरत ही राजा साहब कहो कि अगर थे बिना सार घरे आया रहा तो आपने आटे दरबार में आया रहा तो थाने फांसी की सजा वेला। इन वास्ते बिना सार आ भी नहीं सके।
तो वे 1-1 लाख रुपया दे दिया और सार लेना आवे अड़ने राजा साहब पूरी कोठियों खाली करावे कि भाई 4 लाख रुपया दिया है, माल घणो हो ही और कोठियों में भरो के। वे मंत्री आया छूटे आते, राजा रो दिमाग खिंच गयो कि 4 लाख रुपया दिया और हाव खाली हाथ आया, ये 100% मैं फांसी की सजा चढ़ाऊँ। तो वे मंत्री चारी पासा राजा साहब कने आन प्रणाम कियो। राजा ने राजा कह रहे थे दिखे कौन थोड़ा कने माल हंजी आया रहे थे। राजा साहब ने कहे थोड़ा शांति रखो। मंत्री कहो आप शांति रखो, 1-1 लाख रुपया रो 1-1 शब्द दियो है मैंने, वो शब्द आप जीवन में थे उपयोग करोला तो थोड़ा वे 4 लाख रुपया वसूल हो जावेला। तो के बोलो, तो के पहलो है जागृत 4 लाख रुपया लिया हमारे कनु, दूसरो है कि दुश्मन ने आदर भाव, तीसरो के खिमत सार, चौथो के स्त्री ने कभी भेद मत देजो। ठीक है। अब राजा साहब तो विवेकी तो है ही, विद्वान है, तो सब प्रजा ने आप जगह मंत्री आवे पौड़िया पूरी नगरी ने जो रात्रि में पूरी मतलब नगरी ने निंग राखे जगह पौड़िया ने कहो आज पौड़िया थारी ड्यूटी नहीं है, कोई दूसरे पौड़िया ने ड्यूटी लगाओ, आप थो तारे घर जा। उन जगह आप उन रात नो जो रात पौड़ी में जो निगरानी रखे, उन गार्ड ने कहो आप सो जाओ और उन जगह आप खुद राजा गार्डरी ड्रेस पैर और पौड़िया ड्रेस पैर पर वो पूरी नगरी रहो ऑटो देन ढूका हम्बावल ढूका कि भाई मारी प्रजा कितनी सुखी है कितनी दुखी है। पूरी प्रजा सोई हुई है, रात नो 12 बजुड़ी है और एक गांव रे किनारे एक छोटी झोंपड़ी और गरीब घर रही है, कम से कम 90 साल री डोकरी रोवे रही है। बाकी पूरी रात रे में पूरा मैंने जितना भी आ नगरी में सब शांति होता है और एक वह बूढ़ी डोकरी है वह रो रही है। बूढ़ी माता ने जान कहो अरे माता थू क्यों रोवे, पौड़िया ड्रेस पहरोड़ी सिक्योरिटी गार्डरी और जान पूछियो कि थू क्यों रोवे रही है। उन जानियो भाई राजा रो कोई पौड़ियो ही होई जना। उन कहो कि गार्ड साहब के बात तो आ है कि मैं इन वास्ते रहूँ कि अपनो इन नगरी में राजा है, बहुत ही बढ़िया राजा है, लेकिन मने इन्हें एक बात रो दुख हुए कि कल इन्हें परसों इन्हें एक सर्प आई जो गोगो जी आई जो गोगो जी उन्होंने खा ली और राजा की मृत्यु हो जाए। तो कि क्यों आई सर्प, क्योंकि ये रे बाप राजा साहब रे जो पिता दिया वे कोई गोगो जी ने मारिया, वे गोगो जी पासा बदलो लेने वास्ते आवे रहा है। इन वास्ते के आपके मने इन वास्ते चिंता वे रही है कि मतलब वो गोगो जी खा ली राजा साहब ने। राजा साहब के अगर ज्ञाप रहा तो अपनी नगरी सुनसान हो जाए, अपनी नगरी में कोई अड़ो संभालने वालों आदमी नहीं है बीजो। अब वे खुद राजा साहब पौड़ियो बिनुड़ा होने रहा है, घरे जा अपना विचार कियो रे और अपना 1 लाख रुपया वसूल हो गया। अगर मैं 1 लाख रुपया नहीं देता तो कुंवारी कन्या यूँ नहीं कहती कि जागृत सार, अगर मैं जागृत सार नहीं रखियो तो आज मैंने आ बुढ़िया वो गार्ड आप मनकत कहतो कि राजा साहब आपने गोगो जी खावेला, यूँ तो कहने में रहो और वास्तव मैंने वो गोगो जी खा ले तो और मारी मृत्यु हो जाती। मारा 1 लाख रुपया जागृत सार रखे मारा वसूल हो गया। अब उन्हें दूसरो जागृत सार उन्हें 1 लाख रुपया लगा तो विचार कियो राजा कि दुश्मन ने आदर भाव। अब हाफ जेड़ो मारे केड़ो दुश्मन होई, सिर्फ मने काटने वास्ते आवे मने मारने वास्ते आवे, इणु बतो तो वो सिर्फ मारो केड़ो दुश्मन हो सके, इणु बतो तो दुश्मन हो ही नहीं सके। इन वास्ते राजा साहब मंत्रियों ने बुलाया कि भाई आप फलानी जगह सिर्फ आवे रही है, उणु लगान अपना दरबार की कुर्सी तक पूरी रूरी पूणी बिछा दो और पहाड़े पहाड़े वे दूध की कटोरियों राख दो, तो सांप वो भूखो नहीं आवे। उन्हें आदर सत्कार किया, दुश्मन को आदर सत्कार मतलब उन सांप ने वो पीतो पीतो दूध आप रो उन्हें आदर सत्कार करो, दूध पीतो पीतो आना सीजे और कोटा नहीं लागना सीजे। इन वास्ते वो रूरी पूणी बिछा दी और दूध रा कटोरा राख दिया ठेठ तक, मतलब पूरा 4-5 किलोमीटर दूरी उन सरप रे बारे नगरी बारे रहते हो सरप। तो सरप राजा साहब आवने विश्व में जो 2-4 किलोमीटर दूरी उन तक वो पूरी रूड़ी पूणी बिछावरी रस्तो बना दियो रू ताकि कोंटो नहीं लागे और वे कटोरा राख दिया दूध रा। वे सरप ओटो रवाना हो और दूध पीतो 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 राजा साहब कने आयो जड़े उन्हें बुद्धि बदल गई और वे बुद्धि बदली तो राजा साहब रे डस्यो नहीं आप रो सीधो पगों पड़ गयो।
और उन विचार कियो सिर्फ कि मारे बाप ने ये रे पिताजी मारियो है तो मारो पिताजी गयो ने ये रो पिताजी गया। इन बेचारे राजा साहब मारो कहीं खादो मैं क्यों इन्हें मारूँ, मारो तो कितो आदर सत्कार कियो है। तो इन प्रकार हूँ सरपरी है जो बुद्धि बदली और राजा साहब ने जान प्रणाम करने वो पास रवाना हुआ। पासा रवाना हो राजा साहब के मारे 2 लाख रुपया वसूल हो गया। अब क्योंकि वो दुश्मन ने आदर सत्कार कियो तो मारा लाख रुपया है वसूल हो गया। जागृत साथ रखियो तो लाख रुपया भी वसूल हो गया। अब खिमत सार ने मौका ही हुए कि एक बार राजा साहब कोई बाहर गया, रानी ने कहो कि मैं बाहर जाऊँ और 15 दिन वास्ते कोई यात्रा माते जाऊँ और 15 दिनों पास आओ जड़े थे दरबार ध्यान रखियो। तो ठीक है बिल्कुल। राजा साहब रे एक 17-18 साल की कंवारी कन्या आई। राजा साहब तो तीर्थों मत गया और आपरी माता जी ने कहे वहाँ बच्ची के पहाड़ एक नटियों रो खेल आयो है और रात रो 10-1 बजे शुरू हुए और 12 बजे पूरा हुए 2 घंटा वास्ते। दिन में तो लोगों ने टाइम नहीं मिले इन वास्ते वो नटियो रात रो 10 बजे भोजन प्रसादी कर प्राण पसे आप 2 घंटा 10-12 तक देखने वास्ते वो शो बनायो और नगरी रे बाहर ले पड़ो नटिए और नटनी वो खेल मडायो और पूरी नगरी उठे देखने गई। और आपरी राजा साहब री कन्या आई उन आपरी माता ने कहो कि माता आपे ही हालो। तो कि राजा साहब घरे है कोई अपने आकाकारी के कोई टेंशन नहीं आपे हमने कोई फालतू जाओ को नहीं कटी पूरा नगरी गई है देखने वास्ते तो आप ही देखने वास्ते हालो। अब आपरी माता जी ने ले कंवारी कन्या और राजा साहब री बच्ची जान वो नटियों खेल देखियो। 12 बजे पासो पूरो हो और आया आप रानवे आपरे एक ही खाट लो दरबार रे मो एक खाट ले माथे बच्ची और माता जी 2 ही परेशान उड़ा उठे पगो माथे उबारिया 2 घंटा आप रान सो गया। अड़नू वो आधी रात रो राजा आयो और देखियो उन बच्ची रे कहीं के पैंट बुश पहरुड़ा तो वे यूँ लाग्यो को कोई आदमी हूँ तो इन बिड़ो। तो वे राजा साहब ने बड़ो क्रोध आयो और हाथ में तलवार ले और उन्हें मारने वास्ते जो ही तलवार ले जप गया। उन समय मतलब थोड़ा सा विचार 1 मिनट लाख रुपया दिया है खिम्मत सार थोड़ा सा अब जावे तो कटी है मारना तो है ही दो नहीं लेकिन एक बार मैं पूछ लूँ कि अगर है कौन और वो थोड़ा सा विचार कर परो खिम्मत कर परी और वे चांद देखा तो आपरी बच्ची और आपरी माता और आपरी घरों रानी 2 ही होती माँ बेटी होती थी। और राजा पिस्ता यार हो मैं अन्याय कर दे तो मैं तो मारा लाख रुपया वसूल हो गया खिम्मत सार में। इन तरीके हूँ जागृत सार दुश्मन ने आदर भाव और खिम्मत सार 3 ही लाख रुपया राजा रे वसूल हो गया। अब स्वतः है स्त्री ने आदर भाव नहीं स्त्री ने मतलब भेद नहीं देना। तो उनने में राजा साहब एक बार कोई 1 महीने वास्ते यात्रा में गया और उन्हें घरे मंत्री जी आ बहुत ही मतलब जानिया बैठिया। तो वे मंत्री जी रे और रानी जी रे कोई थोड़ा बहुत अभी संबंध हो तो वे बाहरे पौड़ी है उन पौड़ियो बड़ो ईमानदार हो पहला बहुत बड़ो राजा मतलब बहुत बड़ो हेठ हो नगरी रो लेकिन वो स्थिति उन्हें ऐड़ी आई कि वो बिल्कुल गरीब हो गयो बिल्कुल जनो ओ मोंग तो उन नगरी में आयो। और राजा साहब कहो रे कोई अपने नगरी में कोई यवन करायो जो उन्हें भूखो नहीं रहना सीजे तो वो जो सेठ हो और बाद में वो मतलब दिवाली घोषित हो मतलब बिल्कुल पैसा बीजा खत्म हो गया भीख मांगन ढूक गयो। उन समय वो और बड़ो समझदार हो राजा साहब उन्हें पैसा दियो अरे भाई थू हटे आओ बैठ थारा कहने की कमी है कि राजा साहब मैं बहुत बड़ो सेठ हो लेकिन मारे कोई व्यापार में घाटो आयो रो अब मैं मारे कोई सामर्थ्य नहीं है कि हूँ बिजनेस में पासो बैठो कर सकूँ इन वास्ते मैं भीख मांगन ढूकूँ। तो अगर थारे भीख नहीं मांगनी तो थारे आटे कपड़ा और रोटी मिल जाए थने और अपने दरबार रे आगे थने पौड़ ले आगे थने निगरानी राखनी के मैं तेरे में कोई फालतू आदमी नहीं जानो सीधी। तो ठीक है राजा साहब आप रे आगे आवे जो। और वो फकीर इतो मतलब ईमानदार हो जिन्हें कोई सीमा नहीं। तो वो पौड़ ले आगे ध्यान रखे हो राजा साहब तो 1 महीने वास्ते बाहर निकलिया और मंत्री जी वो महल में प्रवेश कियो और पौड़ियो जो फकीर हो उन्हें रखूडो राजा रे। तो वो देखियो तो वे कहीं सत्संग में गिवड़ो एक बार तो सत्संग में 2-3 शब्द हुनूड़ा एक तो
अपने आँखों गलत चित्र नहीं देखना, अगर देखी जावे तो माथे पर्दो कर देना। और एक अगर सत्संग सुनी थी वे तो वो सत्संग सुन लेनी अपने, वह कड़ी भी काम हुए अर्जेंट हुए तो उन्हें बंद कर पर अपने सत्संग सुन लेनी, 2 मिनट ही सुनो साहब सत्संग सुन लेनी। अगर कभी भगवान रो सिमरन हो तो वे सत्संग चलती हुए तो वह सत्संग सुन लेनी चाहिए। तो वह बात उन फकीरी दिमाग में ही, और ज्यों ही वो सत्संग की बात याद आई गुरु महाराज री कि आप आँखों कोई गलत चित्र नहीं देखना, तो वो आप रे माते वो सादर ही फकीर रे पौड़ी रे, तो वो जापरी ने वो मंत्री जी और रानी जी ऊपर वह सादर डाल दी और आप रो वो निगरानी कर डूग्यो। जब वो हमारी आँख खुली तो देखो ओ हो फकीर ही सादर अपने माथे, इनो मतलब घबराई गया दो ही क्या अब राजा आया तो अपनी मौत है सीधी। तब रानी जी कहे थारे होश नहीं करना, मैं निपटूँगे। राजा साहब घरे आया और आप थी रानी जी री जुड़ो बेटा, तो के कोई हो थारे, तो के थे कड़ो राख्यो पौड़ियो मारे आ जगी आ सादर मारे अंग माते क्यों समझ दो थी, तो के हमें तू करनो कहीं सवे, तो के ये सिर देखना चाहूँ धड़ नहीं देखना चाहूँ, हाँ कि ये सिर देखना चाहूँ और धड़ नहीं देखना चाहूँ, ठीक है। और राजा साहब रे रोज़ कसाई कनू मौस साहब तो उन समय वो एक लेटर भेजो कि भाई आज एक भाई आवेला उन्हें गर्दन काट देनी और दूसरो भाई आवे उन्हें हाथे वो कटोरी वो पैक कर पर भेज देनी। तो कि ठीक है कोई बात नहीं, वो लेटर भेज पर उन्होंने मंत्री ने 1 घंटों पहला भेजियो, भेज पर उन्होंने पास आयो रो अब के और लेटर दियो तो ने अब एक आदमी आवेला, पहलो आदमी आवेला उन्हें गर्दन काटनी, दूसरा आदमी उन्हें पैक कर फांसी दे देनी, ठीक है। अब मंत्री जी ने और हमने पौड़िया ने रवाना कियो और जो आगे जो राख्यो हो ना वो फकीर उनने पौड़ी नहीं राखे हो उनने भेजो के अब जात हूँ, उगरो राजा रे दिमाग में ही कि भाई ये गर्दन काट दई लानू हमने खास मंत्री है उन्हें भेजो जो वो गर्दन लेना आई रहो हमने रानी जी खुश हो जाए। तो फकीर रवाना हो मांस लेवने वास्ते और आगे सत्संग चलई रस्ते रे मो और सत्संग रे मो बैठ गयो। याद आई रही कि भाई सत्संग रे मो गुरु महाराज कहो कि भाई थोड़ी बहुत सत्संग हालती हुए तो सत्संग सुन लेनी चाहिए। तो वो सत्संग में बैठ गयो और एडी सत्संग बढ़िया हाल जो मतलब 2 से 4 घंटा निकल गया उन्हें, जेड़ा तो वो मंत्री जी लारू लेवन आ रू 2 घंटों रे टाइम हो, पहलो आदमी आवे वो गर्दन काटनी, दूसरो आवे वो पैक कर देनी। तो फकीर तो उठे बैठ गयो सत्संग सुनने वास्ते और मंत्री जी पधार गया और पहलो आदमी उठे कौड़ो, पहलो आदमी मंत्री पहुँचा क्यों गया तो फकीर तो सत्संग सुन डूब गयो। तो आवते सीधी मंत्री जी ने कहा थोड़ा नेड़ा वाला आवते से क्यों ऑर्डर हो लारूँ का पहलो आदमी कोई साहब तो छेपुड़ी ही कोई भाई फलाना आवेदन मारनो मंत्री जी आवेदन उन्हें देनो, पहलो आदमी है गर्दन काटने, पहला आदमी मंत्री जी पहुँचा, मंत्री जी आवती वो कसाई गर्दन काट दी, गर्दन काट धड़े के बल फेंक दी और गर्दन ने पैक कर राख दी। जड़े वो फकीर ने याद आई रे ओ हो गजब हो गया। राजा साहब मैंने कहो जाने रो सत्संग आ तो घंटों हुनी 2 घंटा हुनी इसकी दौड़े दौड़े उन कसाई कन के कड़साई जी वो मंत्री जी रो माथो पैक कर पर दे दियो के ले जाओ। और उन फकीर ने ध्यान ही नहीं कि इनमें कोई है। अब ले जा पर राजा साहब ने दियो, राजा साहब जान रोनी ने कहो अब खोल और थारो फकीर मातो, पर लेकिन वो फकीर देखियो राजा साहब ने मातो ठनक्यो ओ हो कहो मातो कनो लेना आवे रियो, मंत्री आया को नहीं और फकीर आवे रियो मातो तो फकीर नो सही जियो और भाई कटो आवे। तब जान देखियो रानी जी खुद विचार में पड़ गया और राजा भी विचार में पड़ गया, वो यूँ की करो उल्टो की करो मारे होसड़ो कहीं हो यो कहीं। तब राजा साहब विचार कियो कि एक बार ये ने पूछो तो पड़ो कि भाई हो यो कहीं, तो उन बेचारे सही सही बता दी कि भाई आ बात है जनो। रानी जी हट पकड़ दी, नहीं राजा साहब मैंने भी बताओ। तब लारूं मना की उड़ी कि भाई आपको स्त्री को भेज नहीं देना, और रानी जी तो हट पकड़ दी, मैंने तो कहना ही पड़ी आपने कहना ही पड़ी। तब राजा साहब कहो कि पहला मारे मना है आपने वो भेद नहीं बताऊं, लेकिन आप जटे कंवारी गागर पूजे कन्या उन्हों एड्रेस मंत्रियों का लियो और उठे रवाना है कि मैं वह कई तो थाने भेज दूँ नहीं तो नहीं दूँ। तब वे रवाना हुआ राजा और रानी पैदल, और कई कोस दूर जाने के बाद में राजा विचार करते कि अरे मैं कावड़ो जाए इन करो कहीं जेड़े तो रस्ते रे में एक टोंकली कने एक
माथे टोंकली माथे तुम्बो टिरियो और ओ बकरी सरावण वाला भाई उठे उभा ने बकरियों दुनिया भरी उभी उनमें एक बकरो भी उभो तो बकरी इशारो करे बकरे ने कि वो तुम्बो लान दे अब तुम्बो इतो दूर है कि मतलब उन्हें टोंकली रमो लटके रही है कि अगर वो बकरो तुम्बे लावण जावे तो सीधो वो बकरो टोंकली रमो ही पड़े। बकरे वो विचार करे कि अगर तुम्बो लावने की कोशिश की नहीं मैं मर जाऊँ, लेकिन वह बकरी बार बार उन्हें बकरे बेटी पावे कि तू लेना। राजा साहब विचार किए रोनी थोड़ा दूर आवे। राजा साहब विचार कियो कि वो बिल्कुल सही कह रही है और बेचारो तुम्बो लेवने अड़बड़ियो तो मर जाए, लेकिन आ तो मने नहीं, वह तो बकरी स्त्री है वह मने नहीं आई हाल मारा है। चलो बकरे कोई की आड़ पर 3-4 बार भेटियों मारी, चलो बकरे आड़ पर बकरी रे कूद ने एक भेटी मारी इनका बकरी बोबाड़ो कर भागी आगे। पसे को कहो कि भाई तुम्हारो तू बोलाओ। राजा साहब के वो तो सरल उपाय बतायो ने, क्यों नहीं मैं ही अड़ो उपाय कर दूँ। एक जाली कोप ले हाथ में और रोनी जी जहीं नज़दीक आया 3-4 मोर दिनी। रोनी कहे कि न थाने के भेज दूँ। रोनी कहे कि थोड़े तक हाथा जोड़िए मारे भेज नहीं सही जे, आप मैंने पासी मैन में ले जाओ एंड मैंने मारो मती मैं थोने कदी जिंदगी री मौत भेज थोड़ो नहीं मांगो। तब राजा साहब के अब चल वापस, अब घणो आगो वे तो नगरी में भूंडू लागे राजा रो इन वास्ते वो पासी रोनी ने उठे नगरी राजा रे दरबार रे मुँह बिठा दी और कदी उन रोनी उन राजा कनु कदी भेद नहीं मांगया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।